ये नींबू मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल है, इसीलिए मैंने इसका सोचा कि मैं इसका अचार बना देती हूँ ताकि काफ़ी दिनों तक ये मेरे पास पड़ा रहेगा कि क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि मतलब किसी मतलब ये नहीं होता है कि वे अमीर कहते हैं, पहले से ही कहते हैं कि अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता। जो छोटे लोग होते हैं ना, जिनके पास छोटे लोगों का मतलब जिनके पास पैसा कम होता है, उनके पास दिल बहुत बड़ा होता है। अब देखिए ना, जो अपने ठेले पे केवल नींबू मिर्चा अदरक बेचता हो, उसकी इनकम कितनी होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन मेरा बेटा केवल 10 रुपए का उनसे नींबू मतलब लेने वाला था और 10 रुपए का मिर्चा, और वो अपने घर जा रहे थे तो उनके ठेले पे इतना सारा बचा था। उन्होंने उसे 20 रुपए में ही इतना सारा मतलब नींबू, मिर्चा, अदरक और भी थोड़ा-सा है जो मैंने अभी रखा हुआ है, क्योंकि अभी ये 1-2 दिन की यूज़ के लिए भी तो चीज़ें बचा के रखेंगे, सारे का अचार तो बना नहीं देंगे। तो इतना सारा उन्होंने दे दिया। तो कभी-कभी ऐसे ना, जो उनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े दिल वाले होते हैं। मेरा बेटा खुश होकर के एकदम लाया और हमें सुनाया कि मम्मी अंकल जी हमें ऐसे ही दे दिए हैं, कहें ले जाओ, मेरे पास इतना ही बचा है, तो सारा ले जाओ। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, उन्होंने दरिया दिल दिखाई मतलब बच्चे को दे कर के, और मैं उसका अचार बना देती हूँ ताकि काफ़ी दिनों तक पड़ा रहेगा, और उन बूढ़े अंकल की याद भी हमारे डिब्बे में बंद रहेगी। तो इस तरीके से जो भी कोई इस तरीके से मेरे घर कोई सब्जी या फल दे देता है, कुछ भी दे देता है, मैं उसकी बहुत कद्र करती हूँ। क्योंकि देखिए, पहले उसने कितना बड़ा दिल करके मतलब ये सारी चीज़ें मतलब एक दूसरे को कोई देता है, और अपनी ज़रूरतों में से निकाल कर के भी कई बार मतलब जो अगल-बगल वाले होते हैं, प्रेम में दे देते हैं चीज़ें। तो उन चीज़ों का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने लाइफ में कभी भी गिफ्ट मिले तो उन चीज़ों का बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए, मैंने तो ये नींबू बस कुछ मिल गए हैं उनका उनको मतलब कितना अहमियत देते हुए, और इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से धो पोंछ लिया, काट लिया, सब आपने देखा ही। और इस तरीके से इस पूरे शीशी में मैंने एक शीशी, जैसे सर्दियाँ शुरू हुई ना, मैंने धुल-वुल के ये मतलब अचार वाला जो मसाला है रख दिया था। ये पीली सरसों भून करके और मतलब जार में पीस करके रख दी थी, ताकि क्योंकि सर्दियों में सबसे ज़्यादा अचार बनते हैं। तो इस तरीके से मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं जब चाहती हूँ, जिस चीज़ का चाहती हूँ, फटाफट से अचार बन जाता है, क्योंकि अचार में तो सबसे मेन होता है मसाला, और वो हमारे पास ऑलरेडी जब हो, तब फिर क्या टेंशन है और क्या झंझट है अचार बनाने में। और इस तरीके से देखिए, सारी चीज़ें भर-भर के मैंने मसाला डाला, हल्दी डाला, नमक डाला, और सूखी लाल मिर्च का पाउडर डाला, अजवाइन, कलौंजी, यही हींग, यही चीज़ें बनती है। और मैंने तेल तो पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था, अब एकदम वो ठंडा भी हो चुका है। तो इस तरीके से अब तेल बस मिला कर के, और मैं इसे बिल्कुल ले जाऊँगी छत पे, और पहले तो आज का बिल्कुल इसी बर्तन में धूप दिखा दूँगी, और फिर इसके बाद जब मैं डब्बे में कर दूँगी तो भी मैं 2-3 दिन तक इसे रखूँगी। और इस तरीके से जो वो अंकल जी थे, बूढ़े बाबा थे, उन्होंने जो ये नींबू मिर्च अदरक दिया है, हम लोगों के पास बहुत दिनों तक रहेगा, और मेरा बेटा बहुत खुशी-खुशी इस अचार को खाएगा अब। क्योंकि वो उसको पता है ना कि मतलब कोई चीज़ गिफ्ट में मिल जाए, ज़्यादा मिल जाए, तो वो एकदम से आदमी खुश हो जाता है ना। मैं तो, मेरा बच्चा था वो इतने पर ही बहुत खुश हो गया। क्योंकि वो बहुत मतलब जो भी सब्ज़ी वाले होते हैं, ठेले वाले होते हैं, उनकी बहुत कदर कर